वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर वेटरनरी विश्वविद्यालय को एक बार फिर ग्रेड ए से नवाजा गया। मध्य प्रदेश के एकमात्र पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर और इसके अंतर्गत संचालित समस्त पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जिसमें जबलपुर, महू, रीवा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय और अन्य पाठ्यक्रमों को ICAR नई दिल्ली के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, जिस हेतु गत वर्ष 2021 को नवंबर माह में पीयर रिव्यू कमेटी के द्वारा एक सप्ताह में सभी महाविद्यालयों के विभागों, विश्वविद्यालय के विभिन्न इकाइयों का बारीकी से अवलोकन गुणवत्ता के पैमाने पर किया गया था और अपना प्रतिवेदन नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रेडिटेशन बोर्ड के उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली में प्रस्तुत किया गया था। एमपी पुलिस होगी तकनीकी रूप से सक्षम, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित। मध्य प्रदेश पुलिस को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। राज्य शासन ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के आधार पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न मुद्दों पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा वर्तमान में अपनाए जा रहे तकनीकी समाधानों का आकलन और तकनीकी आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाएगा। टास्क फोर्स ऐसी तकनीकी का पता लगाने का काम करेगी जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस व्यवस्था में सुधार हो। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एप्लीकेशन विकसित करने, समाधान की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पायलट अध्ययन और आवश्यकता अनुकूल एप्लीकेशन को विकसित करने तथा इसे शुरू करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करना होगा। शुरू हुई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, इनका होगा सत्यापन। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रास्ता साफ हो गया है। दरअसल उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके तहत नए उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन कराने की पात्रता रखेंगे। बता दें कि गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल अतिथि शिक्षकों नियुक्ति के लिए पंजीकरण शुरू होंगे। केंद्र सरकार का एमपी को तोहफा, सीएम शिवराज ने कही बड़ी बात। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को तोहफा दिया है। सीएम शिवराज के आग्रह पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद ज्ञापित किया। एमपी में वृक्षारोपण संकल्प दिवस के रूप में मनेगा विश्व पर्यावरण दिवस, आदेश जारी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। मध्य प्रदेश विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को वृक्षारोपण संकल्प दिवस के रूप में मनाएगा। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि नर्मदा जलागम क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के सहयोग से 18,406 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ 32 लाख पौधों का रोपण कराया जाएगा। इन क्षेत्रों के स्थानीय वन प्रजातियों के पौधों के प्राथमिकता के आधार पर रोपण कराया जाएगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि, इन्हें मिलेगा लाभ। कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी गई है। उनके रिटायरमेंट आयु सीमा वृद्धि की घोषणा कर दी गई। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। बावजूद इसके एक बार फिर से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोगों से टैक्स लेकर जरूरतमंदों को राशन देंगे। इतने 1000 करोड़ की जमीन मुक्त कराई। मध्य प्रदेश में 21,000 एकड़ सरकारी जमीन भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई है। अब इस जमीन पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में चौपाल के जरिए सीधे आम जनता से संवाद के दौरान दी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की 2 जनता चौपालों का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने पिछड़ी बस्ती में लोगों की तकलीफें सुनी और अपनी सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कहा कि हर गरीब के बच्चे को उच्च शिक्षा हासिल करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई को पूरा करने के लिए संकल्पित है। 9 जून को कांग्रेस की अहम बैठक, महापौर पद के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की गहमा-गहमी ने पूरा जोर पकड़ लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इसकी घोषणा के बाद से तैयारियों में जुटे हैं। वहीं अब महापौर पद के उम्मीदवार के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महापौर के चयन के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई है। 9 जून को भोपाल पीसीसी में बुलाई इस बैठक में कांग्रेस 16 नगरीय निकायों में महापौर पद के लिए प्रत्याशियों का चयन करेगी। एमपी में चिकन पॉक्स के लिए एडवाइजरी जारी, स्वास्थ्य आयुक्त ने दिए ये निर्देश।
मंकी पॉक्स का एक भी मामला अभी भारत में नहीं, लेकिन चिकन पॉक्स से कुछ राज्य परेशान हैं। मध्य प्रदेश में भी चिकन पॉक्स चिंता बन रहा है। पिछले एक महीने में मध्य प्रदेश के 7 जिलों में 31 मामले चिकन पॉक्स के रिपोर्ट हुए। इसलिए राज्य शासन ने इसके मरीज और इलाज के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सुदाम खाड़े ने प्रदेश सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को चिकन पॉक्स की रोकथाम और उपचार के संबंध में जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ में फिर खत्म लाइसेंस खाली कार्ड। मार्च से अब तक तीसरी बार हुआ ऐसा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लाइसेंस के खाली कार्ड एक बार फिर से खत्म हो गए हैं। इस साल मार्च से लेकर अब तक ये तीसरी बार हुआ है कि इस तरह से कार्ड खत्म हो गए हों। इधर इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रायल देने वाले लोग अब भी लाइसेंस के लिए परेशान हो रहे हैं और लगातार आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीते 2-3 दिनों से ये नई परेशानी खड़ी हुई जब यहाँ पर लाइसेंस के खाली कार्ड खत्म हो गए हैं। इसके कारण यहाँ पर लाइसेंस ही प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं। लाइसेंस का काम केंद्र के सर्वर पर जाने के बाद इसके लाइसेंस प्रिंट करने का काम स्मार्ट चिप कंपनी को ही मिला है। कार्ड वहीं से आते हैं। आम जनता को मिली राहत। पेट्रोलियम कंपनीज के लिए ऑफर। पेट्रोल में 17.1 और डीजल पर 20.4 रुपए प्रति लीटर का नुकसान। जनता को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की और ईंधन सस्ता हो गया। लेकिन आम जनता को मिली राहत पेट्रोलियम कंपनीज के लिए आफत बन गई है। पेट्रोल में उन्हें 17.1 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर 20.4 रुपए लीटर का नुकसान हो रहा है। बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम करीब 10 रुपए तक बढ़ गए थे। उससे पहले कई महीनों तक रेट स्थिर रहे। ये भी तब जब कच्चे तेल के भाव आसमान छू रहे थे। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 8 रुपए और 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की थी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह निकालेंगे विजय पथ यात्रा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव से पहले पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। वे इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में विजय पथ यात्रा निकालेंगे। वे इसके माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया सहित अन्य वरिष्ठ नेता बीच बीच में यात्रा में शामिल होंगे। सेविंग अकाउंट पर इस बैंक में मिलेगा 7% ब्याज। चेक करें डिटेल्स। हम सभी के पास एक ना एक सेविंग अकाउंट होगा, लेकिन उस पर मिलने वाले ब्याज को लेकर सबकी कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। लेकिन बहुत से बैंक ऐसे भी हैं जो सेविंग अकाउंट पर अच्छा ब्याज दे रहे हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं ऐसे ही एक बैंक के बारे में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस महीने की शुरुआत में सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में संशोधन किया, जिसकी वजह से अब ग्राहकों को 7% तक का वार्षिक ब्याज मिलेगा। नई दरें 1 जून 2022 से प्रभावी रहेंगी। ये सेविंग अकाउंट भारत में रहने वाला कोई भी भारतीय ओपन करवा सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। नौतपा खत्म होने के बाद भी जारी है गर्मी के तेवर। पारा 41 डिग्री के पार। नौतपा खत्म होने के बाद गर्मी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। शुक्रवार को दोपहर में तेज गर्मी ने लोगों को परेशान किया और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 41.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 27.1 डिग्री रहा। दिन में पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी हवा औसतन 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने व दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश पर बना चक्रवाती घेरा भी हटने के कारण इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। समय से पूर्व खाते में आएगी राशि। जाने नवीन अपडेट। निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए मोदी सरकार कोई अच्छी खबर देने की तैयारी कर रही है। दरअसल 6.5 करोड़ कर्मचारियों के खाते में जल्द ही राशि भेजी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन से पहले सभी पीएफ अकाउंट होल्डर के खाते में ब्याज की राशि भेज दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। 6 सप्ताह के अंदर जारी होंगे आदेश। हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अनुकंपा नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 6 सप्ताह के अंदर निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए जाएंगे। इसके साथ हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कोई कारण बताए अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा बिना कोई कारण बताए खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी निर्णय को लेने के पीछे उनका सार होता है, उसके कोई कारण होते हैं। बिना कारण बताए कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के कार्यक्रमों को राज्य निर्वाचन आयोग ने दी सशर्त अनुमति। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने दूर कर दी।
आयोग ने सामाजिक न्याय और निःशक्तजन विभाग के पत्र पर सशर्त सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों को अनुमति दी। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और निःशक्तजन के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। 2-3 माह विलंब से स्कूल पहुंच सकेंगे आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चे। प्रतिवर्ष शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत अप्रैल में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन सत्र 2022-23 के लिए अब तक स्कूल्स की मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब इस सत्र में भी आरटीई के तहत निजी स्कूल्स में प्रवेशित बच्चों की कक्षाएं अगस्त या सितंबर में शुरू होने की संभावना है। ऐसे में आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चे कोर्स में करीब 5 माह पीछे हो जाएंगे। प्रदेश के अन्य निजी सीबीएसई स्कूल में मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल से नए सत्र की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आवेदन लॉटरी निकलने के बाद जब तक ये बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आधार और पैन कार्ड लिंक अब मुफ्त नहीं, 30 जून के बाद दुगनी होगी फीस। आयकर के स्थायी खाता संख्या को आधार से लिंक करना मुफ्त नहीं है। पैन आधार लिंक करने के लिए अब 500 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। खास बात यह है कि शुल्क के साथ भी लिंक करने का मौका सिर्फ इसी महीने है। जून बीतने के बाद पैन आधार लिंक का शुल्क दुगना हो जाएगा। इंदौर परिक्षेत्र में ही करीब 40% पैन आधार अब तक लिंक नहीं हो सके। इसके लिए आयकर विभाग का ठंडा रवैया भी जिम्मेदार माना जा रहा है। फार्मेसी कॉलेजेस को अंतरिम राहत, आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश। फार्मेसी कॉलेजेस को बड़ी राहत मिली है, अब उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देश की शीर्ष अदालत ने उनकी समस्या समझी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति BR गवई व जस्टिस सीमा कोहली की युगल पीठ ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन फार्मेसी कॉलेजेस को अंतरिम राहत प्रदान की। इसके तहत केंद्र सरकार व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिए गए कि वे आवेदक संस्थाओं की ओर से नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए आवेदन स्वीकार कर उनका परीक्षण करें, परंतु अंतिम निर्णय न लें। ये निर्देश उन याचिकाओं में जारी किया गया जिनमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश को चुनौती दी गई थी। कॉलेजेस ने जमा नहीं किया संबद्धता नवीनीकरण शुल्क, MBBS BDS की परीक्षा अटकी। चिकित्सा पाठ्यक्रम में बार बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इस बार हाथ खड़े कर दिए। विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस को संबद्धता नवीनीकरण शुल्क जमा करने को कहा, लेकिन कॉलेज इसके लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता हासिल कर चुकी हैं, अब दोबारा शुल्क जमा करने का सवाल नहीं उठता। उधर देवी ने कॉलेजेस को नोटिस दिया है। एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया कि एक बार अधिसूचना जारी हो जाने के बाद चुनाव पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। मामला महापौर की तरह नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता से कराने की मांग से जुड़ा है। गुरुवार को प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व जस्टिस DK पालीवाल की ग्रीष्म अवकाशलीन युगल पीठ ने मामले की सुनवाई अब नियमित बेंच में करने की व्यवस्था दी है। सीबीएसई 10वीं-12वीं के रिजल्ट इस दिन जारी होंगे। सीबीएसई द्वारा जल्दी परिणामों की घोषणा की जाएगी। 10वीं हाई स्कूल के लिए परीक्षा परिणाम 29 जून या उससे पहले घोषित किए जाएंगे, इसलिए तैयारी पूरी की जा रही है। वहीं आज दोपहर 3 जून को छत्तीसगढ़ SOS परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जून में कक्षा 10वीं का परिणाम 2022 जारी करने की संभावना है। इससे पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सीबीएसई जुलाई में कक्षा 10वीं या हाई स्कूल के परिणाम घोषित करेगा। SBI ने अपने खाता धारकों को दिया झटका, लोन पर ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी। रिजर्व बैंक की तरफ से देखा जाए तो रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल बैंकों की ओर से कर्ज महंगा होने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन में ब्याज दरों में 0.40% की बढ़ोतरी की है। SBI के वैसे होम लोन महंगे हो चुके हैं जो EBLR से जुड़े होने जा रहे हैं। नई दरें 1 जून 2022 से लागू होने जा रही हैं। होम लोन EMI कैलकुलेटर से जानते हैं कि अगर आपने 20 साल को लेकर 25 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपकी ब्याज दरें बढ़ने के साथ आपके लोन की EMI कितनी बढ़ने जा रही है। लोन अमाउंट 25 लाख रुपए, लोन टेन्योर 20 साल, ब्याज दर 6.95% सालाना, EMI 19,308 रुपए, कुल टेन्योर में ब्याज 21,33,803 रुपए। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद 6 देशों ने मांगा गेहूं, मोदी सरकार दे सकती है इजाजत। गेहूं के निर्यात पर पाबंदी के बावजूद सरकार कुछ देशों को गेहूं निर्यात करने की इजाजत दे सकती है, क्योंकि कई देशों ने सरकार से गेहूं को लेकर विशेष अनुरोध किया है। इन पर विचार करने के लिए सरकार ने खाद्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जो गेहूं खरीदने के अनुरोधों पर गौर कर जल्द कोई निर्णय लेगी। इस बीच सरकार ने दावा किया कि गेहूं निर्यात पर पाबंदी से घरेलू बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।